क्योंकि राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के खिलाफ हुए प्रदर्शन की वजह से अहमदाबाद में तनाव बढ़ गया। राहुल के बयान के विरोध में अहमदाबाद के अलावा कई दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए। एक दिन पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया था और फिर सदन में खूब हंगामा हुआ था। और अगले दिन राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर प्रदर्शन शुरू हो गए। जगह जगह पुतले जलाए गए। महाराष्ट्र के नासिक में भी प्रदर्शन हुआ। वहां कुछ बीजेपी समर्थकों ने राहुल के खिलाफ नारे लगाए और पुतला जलाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन में शामिल लोगों में एक आदमी पुतला लेकर आगे बढ़ा, दो लोग पहुंच गए और उससे पुतला छीनना शुरू कर दिया। छीना झपटी के बीच पुलिस भी आ गई। नतीजा यह हुआ कि पुतले के अंदर भरी घास फूस बिखर गई और कुछ हिस्सा ही प्रदर्शनकारियों के हाथ आया और उन्होंने उसे पैरों से मारना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी कुछ बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी का पुतला जलाया और संसद में बीजेपी के खिलाफ दिए गए राहुल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। एक दिन पहले जब राहुल गांधी ने संसद में शिव की तस्वीर दिखाते हुए हिंदुओं के मुद्दे पर बयान दिया था तो गृह मंत्री अमित शाह ने मांग की थी कि राहुल गांधी माफी मांगे। क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया था, हिंदुओं का मुद्दा उठाया था। बाद में खबर आई कि राहुल के भाषण का कुछ हिस्सा सदन की कार्यवाही से बाहर निकाल दिया गया। इसके विरोध में राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी और एक दिन पहले लोकसभा में दिए गए अपने भाषण का कुछ हिस्सा हटाने पर आपत्ति जताई। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। एक दिन पहले विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया था। अपने भाषण में उन्होंने शिव की तस्वीर दिखाई थी और हिंदुओं की बात करते हुए बीजेपी पर हमला कर दिया था। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए थे। खूब हंगामा हुआ था और इसके बाद खबर आई कि सुबह करीब 3 बजे फैसला लिया गया कि राहुल के भाषण के कुछ हिस्से को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।